आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें मदन लाल की परचेस रिटर्न बुक बनानी है। पहले हम परचेस बुक और सेल्स बुक बनाते थे। अब हमें परचेस रिटर्न बुक बनानी है और उसको पोस्ट करना है लेजर में। तो 2017 ईयर दे रखा है, दिसंबर 1 की एंट्री दी है। रिटर्न टू मेसर्स सुभाष ब्रदर्स 1 रैली फैन एट द रेट ₹400 पर फैन, ट्रेड डिस्काउंट बिंग 10%। हमने मेसर्स सुभाष ब्रदर्स को रिटर्न करा है 1 रैली फैन और उसकी कीमत थी ₹400 और उसका 10% भी काटना है हमें। फिर दिसंबर 5 की एंट्री दी है। रिटर्न टू मेसर्स पवन कुमार एंड सन्स 2 डज़न लैंप होल्डर एट द रेट 50 पर डज़न। हमने पवन कुमार एंड सन्स को 2 डज़न लैंप होल्डर रिटर्न करे हैं और 1 डज़न की कीमत है ₹50। अब हमें इसकी परचेज रिटर्न बुक बनानी है और उसके बाद इसे पोस्ट करना है लेजर में। अब क्वेश्चन नंबर 19 का हम परचेस रिटर्न बुक ऑफ मदन लाल की परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे। तो जैसे कि हम अदर्स बुक बनाते थे, जैसे परचेस या सेल, वैसे ही परचेस रिटर्न भी बनेगी और सेल्स रिटर्न भी बनेगी, वैसे ही एंट्री आएंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें ईयर दे रखा है 2017 और फर्स्ट एंट्री की डेट दे रखी है दिसंबर 1। तो यहाँ पर कंपनी का नाम देखा है मेसर्स सुभाष ब्रदर्स, ये नाम दे रखा है। और इसको क्या रिटर्न करा। देखो, परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि हमने कोई माल ख़रीदा था और उसे हमने वापस से रिटर्न कर दिया, या तो वो अच्छा नहीं था या फिर जो हमने मंगाया था वो नहीं था। और सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो हमने माल बेचा था वो दूसरे ने, यानी कि वो हमारा जो कस्टमर ने माल ख़रीदा था वो उसने हमें वापस करा है। तो ये तो हमें माल भेजने की, यानी कि हमने ये माल वापस करा है, वो बना रहे हैं हम परचेस रिटर्न बुक। तो यहाँ पर हमने क्या माल रिटर्न करा है? 1 रैली फैन एट द रेट 400 पर फैन। एक रैली फैन हमने रिटर्न करा है और वो है ₹400 का एक, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 400 आ जाएगी। अब उसके बाद हमने डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है कि लेस करें ट्रेड डिस्काउंट को। जब हमने लेस करा है तो यहाँ पर 400 का आ जाएगा 10%, 40, और 40 में को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा नेट अमाउंट 360 आ जाएगा। अब सेकेंड एंट्री जो है उसकी डेट है दिसंबर 5 की। यहाँ पर हमें नाम दे रखा है मेसर्स पवन कुमार एंड सन्स। पवन कुमार एंड सन्स हमें नाम दिया है और इसको हमने रिटर्न करा है 2 डजन्स लैंप होल्डर्स एट द रेट 50 पर डज़न। हमने इसे 2 डज़न लैंप होल्डर रिटर्न करे हैं और 1 डज़न की कीमत ₹50, यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और इधर भी नेट अमाउंट में हमारा 100 आ जाएगा। तो ये बस इसमें 2 ही एंट्रियाँ दी थी, तो अब ये दोनों एंट्रियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे, क्योंकि इसमें बस इतनी एंट्रियाँ थी। तो अब हम यहाँ लगाएंगे टोटल। अब 360 प्लस 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 460। ये हमारा परचेस रिटर्न बुक का जो है टोटल आ चुका है। तो ये आप एंट्री एक बार देख लीजिए, ये रही उसकी एंट्रियाँ और ये उसका पेमेंट। अब हम यहाँ पर बनाएंगे लेजर। जो हमने ऊपर हमने जो बुक बनाई है परचेस रिटर्न बुक, उसे हमें लेजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि लेजर जब हम किसी रिटर्न की बनाते हैं, चाहे वो परचेस रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, जब इन दोनों की हम लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले जो नाम अकाउंट है, यानी जो पर्सनल अकाउंट है, जैसे हम पहले परचेस अकाउंट बनाते थे, लेकिन अब परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न हम सबसे आखिरी में बनाएंगे। और जैसे सेल्स रिटर्न होता था तो जैसे सेल्स होता था उसका भी हम शुरू में बनाते थे, लेकिन अब सेल्स रिटर्न है तो उसका भी आखिरी में बनाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है वैसे इतना, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम आखिरी बनाते हैं। तो यहाँ पर
सबसे पहले जो नाम वाला था अकाउंट हम वो बना लेते। सबसे पहले था सुभाष का, तो यहाँ हम बनाएंगे सुभाष ब्रदर्स अकाउंट। सुभाष ब्रदर्स का अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पर। तो फॉर्मेट तो वही रहता है हर बार वही, मैं आपको एक बार पूरा फॉर्मेट फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आती है डेट, और यहाँ होता है डेबिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, और ये होती है क्रेडिट साइड। अब उसके बाद यहाँ पहले तो हो जाती है डेट, उसके बाद यहाँ होता है पर्टिक्यूलर्स, फिर होता है JF यानी कि जर्नल फोलियो, फिर उसके बाद यहाँ होता है अमाउंट, फिर वापस से यहाँ आती है डेट, फिर यहाँ पर पर्टिक्यूलर्स, फिर यहाँ पर JF, और यहाँ पर फिर से हमारा अमाउंट आ जाता है लास्ट में। तो अब सबसे पहले तो ये लाइन खींच दी है हमने, इसमें हमें बनाना है। तो आपको ये समझाने से पहले, यहाँ पर एंट्री डालने से पहले मुझे आपको परचेस रिटर्न बनाना पड़ेगी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वो एंट्री कहाँ पर जाती है। तो पहले तो हम पूरा अकाउंट बनाता था, फिर उसके बाद मैं एंट्री यहाँ पर रख के बताऊँगा। सेकेंड का फॉर्मेट भी हम बना लेते हैं, जिसका है मेसर्स पवन कुमार एंड सन्स अकाउंट। तो यहाँ पर फॉर्मेट फिर वही रहेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ, यही ऊपर जैसे आप यहाँ पर देख लेना, ये मैंने खींच दिया है, उधर से खींचते हुए ला रहा हूँ मैं ताकि फॉर्मेट सही बने। तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए सब ऊपर एक साथ जैसा था वैसे ही है। अब उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर बनाएंगे परचेस रिटर्न अकाउंट। जो परचेस रिटर्न अकाउंट, जैसे परचेस हम सबसे पहले बनाते हैं इसकी जगह पर, लेकिन अब वो इस यहाँ पर बनेगा आखिरी में। तो इसका फॉर्मेट भी वही रहता है, डेट पर्टिकुलर जो भी है वो सब सेम ही रहता है सब में। तो ये हो गया डेट, ये पर्टिकुलर, ये JF, ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये JF, और ये लास्ट में अमाउंट हो गया। तो देखिए ये 3 अकाउंट बने हैं। सबसे पहले यहाँ पर है परचेस रिटर्न अकाउंट, और इसमें से एंट्रियाँ इन 2 में जाएगी। तो इसीलिए मैंने अभी इसमें एंट्री नहीं करी है, क्योंकि आपको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे परचेस रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसमें बतानी पड़ेगी कि वो एंट्री किधर आती है। तो जब हम परचेस अकाउंट बनाते हैं तब उसमें वो एंट्री आती है डेबिट साइड, यहाँ पर डेबिट साइड आती है टू सन्ड्रीज करके। लेकिन हम बना रहे हैं परचेस रिटर्न, यानी कि उसका उल्टा। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्रेडिट साइड में रिटर्न की एंट्री आएगी। यहाँ पर परचेस रिटर्न की एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 2017, और जैसे कि मैंने बताया था कि जिस मंथ की हम बना रहे हैं उस मंथ की एंड डेट लिखते हैं, तो यहाँ है December 31। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वो एंट्री बाय सन्ड्रीज के नाम से, और यहाँ करेंगे एस पर परचेस रिटर्न बुक, जैसे कि परचेस रिटर्न बुक में है। तो अब यहाँ पर परचेस रिटर्न बुक का जो टोटल था वो था 460, ये परचेस रिटर्न बुक का टोटल है। अब उसके बाद यहाँ से वो एंट्रियाँ उठ के एक यहाँ और एक यहाँ आएगी। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वो एंट्री 2017, और फर्स्ट डेट थी यहाँ पर December 1, और यहाँ पर वो एंट्री किसकी थी, सुभाष की थी, तो उसका नाम तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर 2 करके परचेस रिटर्न अकाउंट पर। तो परचेस रिटर्न अकाउंट आएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आई, तो किसकी एंट्री आई, परचेस रिटर्न अकाउंट की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब जो ये सुभाष को हमने जितने का माल वापस करा, तो कितने का माल वापस करा हमने, 360 रुपये का, तो अमाउंट में यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकेंड पवन कुमार को भी हमने वापस करा, तो वो एंट्री उठ के यहाँ पर आएगी, यहाँ लिखेंगे 2017,
और दिसंबर 5 की वो एंट्री थी। यहाँ आ जाएगा टू परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट से उठकर वो एंट्री यहाँ पर आई। तो पवन कुमार को हमने कितने का माल वापस करा, 100 रुपये का। तो ये हमारी ये तीनों अकाउंट बन चुके हैं, ये लेजर में भी कन्वर्ट हो गई है। ये हमने सबसे पहले परचेस रिटर्न बुक बनाई थी और उसके बाद हमने परचेस रिटर्न अकाउंट और ये दोनों चीज़ बनाई है। तो ऐसे ही आपको करना है। और जो सेल्स रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न को वो यहाँ, ये वाली जो एंट्री आई थी वो यहाँ आ जाएगी टू करके, और जैसे कि यहाँ से उठ के वो एक इधर और एक इधर चली जाएगी, अगर इसकी जगह परचेस रिटर्न हमें बनाना होता तो। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें हमें दो चीज़ बनाने का इसने बोला है, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, और फिर बाद में उन दोनों को हमें लेजर में भी पोस्टिंग करना है। 2017 ईयर दे रखा है और मार्च 1 की एंट्री यहाँ पर दी है। सोल्ड टू सुभाष एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, 20 मीटर्स लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ₹5 पर मीटर। और सेकेंड थिंग दी है 10 मीटर्स शीटिंग एट द रेट 20 पर मीटर। दो चीज़ें हमने इसे सेल करी है सुभाष को। 20 मीटर कपड़ा हमने बेचा है और 1 मीटर की कीमत ₹5 है, और 10 मीटर शीटिंग हमने बेचा है और 20 मीटर एक की कीमत है। और फिर उसके बाद इस पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी हमने दिया है। मार्च 15 की एंट्री है, सोल्ड टू प्रकाश एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। और यहाँ पर दो चीज़ हमने इसे बेची है, 30 मीटर्स लॉन्ग क्लॉथ एट 5 मीटर, यानी कि 30 मीटर हमने कपड़ा बेचा है और 1 मीटर की कीमत ₹5 है। फिर 40 मीटर्स शीटिंग एट द रेट 15 पर मीटर, 40 मीटर हमने शीटिंग बेची है और 1 मीटर की कीमत ₹15 है। उसके बाद दो चीज़ इसने यहाँ पर और लिखी है कि रिटर्न बाय सुभाष 8 मीटर लॉन्ग क्लॉथ और रिटर्न बाय प्रकाश 10 मीटर शीटिंग्स, यानी कि इस सुभाष ने 8 मीटर कपड़ा हमें वापस करा है और प्रकाश ने हमें 10 मीटर शीटिंग वापस करी है। उसके बाद मार्च 20 की एंट्री है, सोल्ड टू शरद 20 पिलो कवर एट द रेट ₹6 पर कवर। हमने शरद को 20 पिलो कवर बेचे और एक कवर की कीमत है ₹6। तो अब इन दोनों की हमें सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी है। और जैसे सेल्स बुक तो इन तीनों एंट्री की बनेगी, लेकिन सेल्स रिटर्न बुक सिर्फ 2 ही एंट्री की बनेगी, जिसमें हमें नाम दिया है सुभाष और प्रकाश की। अब हम बना रहे हैं सेल्स बुक ऑफ मेसर्स शाह ब्रदर्स की सेल्स बुक बना रहे हैं, जिसमें ईयर है 2017 और फर्स्ट जो एंट्री की डेट है वो है मार्च 1। इसमें हमें नाम दिया है सुभाष, और इसको क्या हमने बेचा है वो है 20 मीटर्स लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट 5 पर मीटर। ₹5 मीटर में हमने ₹20 मीटर की क्लॉथ बेची है। तो 5 × 20, यहाँ डिटेल में आ जाएगा हमारा ₹100। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड और चीज़ इसी को बेची हमने वो है 10 मीटर्स शीटिंग एट द रेट 20 पर मीटर्स। हमने 20 मीटर पे 10 मीटर शीटिंग बेची है, यानी कि ₹20 की एक थी। तो ₹10 की कितनी, मतलब 10 मीटर कितनी हो जाएगी वो, 20 × 100, तो यहाँ 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 300। और इसने यहाँ पर एक और चीज़ बोली है कि लेस करें ट्रेड डिस्काउंट को जो है 5% का। तो 300 का जब हम 5% निकालेंगे तो आएगा ₹15, और ₹15 को हम यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 285 हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एंट्री की डेट हमें यहाँ पर दे रखी है मार्च 15। यहाँ पर हमें नाम दिया है प्रकाश, और यहाँ पर इसे हमने बेचा है 30 मीटर्स लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट 5 पर मीटर।
30 मीटर कपड़ा हमने बेचा है और एक की कीमत है 5 रुपये, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 30 ये हो जाएगा 150 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और चीज़ बेची है, वो है 40 मीटर्स शीटिंग एट द रेट 15 पर मीटर्स। हमने इसे 40 मीटर शीटिंग बेची है और एक मीटर की कीमत है 15 रुपये। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा 600। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 750 आ जाएगा। अब ये आ गया। अब उसने एक चीज़ यहाँ पर बोली है कि इसमें से भी लेस करें ट्रेड डिस्काउंट को, और वो भी 5% का। तो 750 का 5% यहाँ पर आ जाएगा 37.50। इसका 5% 37.50 आ जाएगा। इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 712.50। ये हमारा नेट अमाउंट आ चुका है। उसके बाद लास्ट एंट्री की हमें डेट दे रखी है, वो है मार्च 20 की। यहाँ पर नाम दिया है हमें शरद, और इसको हमने बेचा है 20 पिलो कवर्स एट द रेट 6 पर कवर, यानी कि 20 पिलो कवर बेचे हैं हमने और एक की कीमत 6 रुपये है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा 120। तो यहाँ पर भी 120 आ जाएगा। अब उसके बाद ये सारी एंट्री हमारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर 285 प्लस 712.50 प्लस 120 का जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1117.50 रुपीज़। ये हमारा सेल्स बुक का टोटल आ चुका है। अब हमने जो सेल्स बुक बनाई थी उसे हम पोस्ट करेंगे लेजर में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट की जो फर्स्ट एंट्री सन्ड्रीज के नाम से वो इधर आएगी क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2017 और मार्च 31 लिखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि जब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न हम बनाते हैं तो जिस मंथ की हम बना रहे हैं उस मंथ की लास्ट डेट हमें लिखनी पड़ती है। तो वो लिख देते हैं हम, क्योंकि उसी डेट को हम बनाते हैं इसीलिए। अब यहाँ पर वो नाम आएगा बाय सन्ड्रीज और नीचे आ जाएगा एस पर सेल्स बुक, जैसे कि सेल्स बुक में था। बाय सन्ड्रीज आ गया है क्योंकि वो इधर लिखा है हमने, इसलिए बाय आया है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय और अगर डेबिट साइड में लिखेंगे तो 2 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो टोटल आया था हमारा सेल्स अकाउंट का, सेल्स बुक का, तो वो आ जाएगा 1117.50 रुपीज़। ये जो है हमारा सेल्स बुक का टोटल आया था। अब ये एक चीज़ बन गई है सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद किस किस का हमने माल बेचा था, 3 लोगों को बेचा था। तो सबसे पहले उसमें था सुभाष का अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उसी को हमने माल बेचा था। जिसको हमने सबसे पहले माल बेचा है उसी को हम सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि हम ये डेट वाइज बनाते हैं इसीलिए। तो उसके बाद यहाँ पर वही फॉर्मेट रहेगा जैसे कि ऊपर है। मैं ऊपर डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लाइन खींचूँगा। ये सब आप करना और ये सब ज़रूरी है, इसलिए करना, इसे छोड़ना मत। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर वगैरह सब। अब उसके बाद वो एंट्री सन्ड्रीज के नाम से वहाँ आई थी, तो वो उठ कर के यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2017 और सुभाष की एंट्री की डेट थी मार्च 1
और यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट यानी कि यहाँ से वो सेल्स अकाउंट से उठकर एंट्री यहाँ पर आई है, इसीलिए टू सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद यहाँ पर जो उसका टोटल था, सुभाष का हमने जब बनाया था सेल्स बुक में तो उसका टोटल था 285, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड किसकी बनाई थी हमने, तो वो बनाई थी प्रकाश की। तो अब हम यहाँ बनाएंगे प्रकाश अकाउंट। प्रकाश का अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फिर मैंने लाइन खींच दी और ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये पूरी मैंने लाइन यहाँ पर पूरी खींच दी है। अब उसके बाद यहाँ आएगा 2017 और इसकी डेट थी मार्च 15। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। तो ये प्रकाश का जो टोटल आया था, तो प्रकाश का यहाँ पर टोटल था 712.50, ये इसका टोटल था, डिस्काउंट ने सब काट कर। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट था शरद अकाउंट। इसका अकाउंट बनाना बाकी था, तो अब ये बना देंगे। अब ये मत सोचना कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अभी हमें सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी है और उसे भी पोस्ट करना है लेजर में, क्योंकि उसका भी बोला है, इसीलिए। अब यहाँ पर फिर 2017 आएगा और मार्च 20 की एंट्री आएगी, क्योंकि शरद का उसी एंट्री में नाम आया था। अब यहाँ आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 120। तो यही जैसे सेल्स अकाउंट बनाया था उसके बाद जितनी भी एंट्रियाँ थी वो मैंने यहाँ पर कर दी है। अब इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। तो सबसे पहले ईयर लिख दो 2017, उसके बाद मार्च ये करा था 15 में, दोनों का मार्च 15 में ही करा था, तो यहाँ मार्च 15। उसके बाद किसका करा, सबसे पहले सुभाष का करा, तो यहाँ नाम लिख देते हैं हम सुभाष। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जो जो उसको रिटर्न करा है, सॉरी जो जो हमको रिटर्न हुआ है। तो 8 मीटर्स लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट 5 पर मीटर, ये हमें वापस हुआ है। और हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, तो वो हटा देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 5%। तब सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 8 हम कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40। और उसके बाद इसका जब हम 5% निकालेंगे तो आएगा 2। तो 40 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 38 हमारा नेट अमाउंट। उसके बाद सेकेंड भी जो एंट्री है वो मार्च 15 की है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश नाम है जिसने वापस हमें करा है, वो करा है 10 मीटर्स शीटिंग एट द रेट 15 पर मीटर्स। और इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट को, जो है 5% का। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 150। और उसके बाद इसका 5% यहाँ आ जाएगा 7.50। तो इसमें से इसको माइनस हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 142.50 रुपीज़। ये हमारा नेट अमाउंट आ गया। ये दो एंट्री थी, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 180.50 पैसे। ये हमारा यहाँ पर टोटल आ गया। अब इसके बाद इसको हम पोस्ट करेंगे लेजर में। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट बना लिया है, दो नाम, एक तो सुभाष और एक प्रकाश, और उसका हमें और सेल्स रिटर्न जो हुआ उसका लास्ट में अकाउंट। अब उसके बाद सबसे पहले सुभाष के पास हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेल्स रिटर्न का बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किधर से एंट्रियाँ गई है। तो सेल्स रिटर्न का जो होता है वो बनता है इधर 2 में आएगा, वो डेबिट साइड आता है। तो यहाँ 2017 जो ईयर है वो, और मार्च 31, क्योंकि मंथ के आखिरी में बनाते हैं इसलिए मार्च 31। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्रीज और ब्रैकेट में आएगा एस पर सेल्स रिटर्न बुक, जैसा कि सेल्स रिटर्न बुक में था। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे 180.50
50। ये टोटल आ गया था सेल्स बुक का। अब यहाँ से एंट्री उठ के जाएगी क्रेडिट साइड में, एक इसके यहाँ जाएगी और एक इसकी यहाँ जाएगी। तो अब हम क्रेडिट साइड में यहाँ सुभाष का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 2017 और इसकी एंट्री की डेट थी मार्च 15। अब यहाँ पर हमें लिखना है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट से हमने ये एंट्री उठाई है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट। और यहाँ पर जो सुभाष का टोटल था, जो नेट अमाउंट था, वो लिख देंगे 38 रुपीज़। अब उसके बाद बचा प्रकाश, तो प्रकाश के इधर भी वो एंट्री यहाँ आएगी 2017 मार्च, ये भी 15 की एंट्री थी इसलिए मार्च 15। और उसके बाद यहाँ पर फिर आएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, और प्रकाश का जो नेट अमाउंट था वो हम लिख देंगे 142.50, 142 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो ये हमारा जो सेल्स रिटर्न बुक बनाई थी वो, और उसको लेजर में पोस्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया।